एक कूड़े कचड़े के ढेर में दोस्तों एक महिला जो है वो बेहोश पड़ी हुई थी, बेसुध हालत में थी। और वह महिला जिस जगह पे थी, यकीन मानिए उसकी 100 मीटर के दायरे में उसकी बेटी थी लगभग 6 साल की दोस्तों, वो भी बेहोश थी। सोचिए ये सिचुएशन क्या होगा दोस्तों। वह महिला एकांत जगह है ऐसा जहाँ बेहोश पड़ी और उसकी बेटी भी बेहोश है। ये रात का समय था दोस्तों, तो लोगों की उतनी नज़र नहीं, उतना ध्यान नहीं गया। लेकिन दोस्तों जब सुबह हुई दोस्तों तो लोगों की नज़र पड़ी, तो लोगों ने महिला को जगाने का प्रयास किया था, उठाने का प्रयास किया था, तो उठी नहीं, क्योंकि वो बेहोश ऐसी थी कि दोस्तों वो उठ नहीं रही थी। तो महिला को दोस्तों घर तक छोड़ दिया गया था, उसे किसी तरह वहाँ पहुँचाया गया था उसके घर तक। लेकिन उसकी बेटी को जब लोग उठा रहे थे तो वह उठ नहीं रही थी, जग नहीं रही थी, उसकी सांसें दोस्तों चल नहीं रही थी। यानी दोस्तों वह इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, वो मर चुकी थी। बेटी मर चुकी थी, माँ बेहोश थी। ये 100 मीटर का दायरे में था यह बात दोस्तों, डिफरेंस था दोनों के बीच। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ, लड़की की मौत हुई थी दोस्तों, तो लोगों को लग रहा था, कुछ लोगों की लड़की मर चुकी है, लेकिन लोगों को दोस्तों लड़की की मौत का कारण जानने की लोगों ने कोशिश नहीं की। आखिर मरी तो मरी कैसे। बस दोस्तों लोगों ने आगे चलकर दोस्तों लड़की को दफना दिया था, दफना दिया था दोस्तों। तो माँ को, उसकी महिला को जब दफनाने के बाद होश आया, उससे पहले नहीं आया दोस्तों। यानी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिना पोस्टमार्टम मतलब किए हुए लड़की को दफना दिया गया था। महिला को आगे चलकर होश आया दोस्तों दफनाने के बाद। और जो मुंह से जो कहानी बताई, जो घटना के बारे में बताया, ये लोगों के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया दोस्तों। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे, यकीन मानिए। यह महिला की और इसकी बेटी की कहानी दोस्तों वाकई दर्दनाक है। एक ऐसी घटना दोस्तों जो वाकई लोगों के लिए भी सोचने का चरज का कारण बन गया था। बात क्या है दोस्तों, पूरी कहानी क्या है, हम आपके सामने रखेंगे। मैं आपका भाई अंकित सिंह। उम्मीद आप अच्छे होंगे दोस्तों। इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो और पहली दफ़ा दोस्तों सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें। घटना आप कहाँ से दोस्तों ये इस घटने को सुन रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो दोस्तों। देर ना करते हो दोस्तों, पूरी बात बताते हैं, पूरी कहानी हम आपके सामने रखते हैं। आज की सच्ची घटना की बात करूँ दोस्तों, तो सच्ची घटना जो है वो हरियाणा की जिंद की है। हरियाणा के जिंद में यह वारदात हुई अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूँ। लगभग 24 अप्रैल को दोस्तों पुलिस के पास एक केस आता है। वह केस कुछ ऐसा है, वो केस में लिखा गया है दोस्तों कि महिला वो कह रही है कि हम जिंद के रहने वाले हैं और मेरी उम्र 35 साल है, मेरा नाम सविता है, मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटी की उम्र 2 साल, एक की 6 साल और एक की 12 साल, और मेरा पति है जिसका नाम अर्जुन है। हम लोग 4 से 5 सदस्य हैं परिवार के। हम लोग जो है वो कूड़े बीनने का काम करते हैं और पति मेहनत मजदूरी करता है और हर दिन वो बाहर रहता है काम के सिलसिले में। जब रात होती तब वो घर आता है। वह महिला ने दोस्तों पुलिस को बयान दिया था और बयान में दोस्तों ये सब बातें रखी थी, अपने बारे में बताया था। कुछ ऐसी बात थी उसके लिए। तो दोस्तों जिंद का रहने वाला परिवार, जैसे मैंने आपको बताया, तो 24 अप्रैल को दोस्तों पुलिस के पास वह केस आया कि हम लोगों के साथ क्या क्या घटना घटी और हम लोगों के परिवार में कौन कौन है, ये दोस्तों बताया गया। और उन लोगों के बारे में बताया गया, आरोपी के बारे में जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया गया। कहा गया कि वे लोग मेरे पास के ही रहने वाले पड़ोसी है, हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं और हम लोग जो है वह कूड़े बीनने का काम करते हैं और इसी से हमारा गुजारा बसारा चलता है। तो दोस्तों वो महिला, कुछ कहानी ऐसी है, बताया जाता है कि वो जो महिला थी वो बताती है कि मेरे पति से लगभग अर्जुन जो है वह एक सुनील नाम के युवक से उसकी झगड़े हो गए थे, जो कि वह भी पड़ोस का ही रहने वाला था। कुछ बात को लेकर दोनों में मारपीट भी हुई थी। मेरे पति को उसमें चोट भी कुछ आई थी, चोटें। उसके बाद दोस्तों पुलिस तक ये बात पहुंची थी, तो पुलिस ने मामले को दबाया और समझौता कर दिया दोनों में, और जिसके बाद बात खत्म वहीं हो चुकी थी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कुछ दिन बाद, बताया जाता है कुछ ऐसी घटना घट गई जो वाकई दोस्तों हैरान करने वाली बात थी। बताया जाता है वो जिस युवक से उसकी झगड़े हुए थे वो अपने 3 दोस्त को लेकर आता है उसकी झुग्गी झोपड़ी के पास 100 मीटर की दूरी में, 200 मीटर की दूरी में। और दोस्तों वहाँ देर रात में शराब पी रहे थे जी। लगभग 22 अप्रैल की रात दोस्तों 7 से 8 बजे की वो शराब के नशे में धुत थे। और दोस्तों कोई भी आसपास से उन लोगों का गुजरता तो वे गाली गलौज करते और पता नहीं शराब के नशे में क्या क्या बोल जाते, उन्हें खुद भी ध्यान नहीं रहता। बात ऐसी थी। वे कुल 4 लोग थे दोस्तों।
और महिला जो थी जिसके साथ घटना को अंजाम दिया गया, उसकी दोस्तों जो घर था वो दोस्तों लगभग 100 से 150 मीटर के दायरे में था, दूरी में था। तो महिला के दोस्तों आपको बता दूं, वो घर के पास भी गए और जिसके बाद उसे कुछ बातें ऐसे कही। तो महिला दोस्तों वो बाहर निकली दोस्तों, लेकिन दोनों के बीच मैं आपको बताऊं जो उसके पति था तो वो दोस्तों तब तक नहीं आया था, काम करके नहीं आया था, और दोनों में कुछ बात को लेकर ऐसी झड़प होने लगी और जिसके बाद उसी झड़प के दोस्तों गाली गलौज होने लगा दोनों में। और महिला ने दोस्तों अपने मुंह से उसे सुअर कह दिया, अरे सुअर तुम यहाँ से निकल जाओ, ऐसे महिला ने कहा दोस्तों। तो उसे बुरा लग गया दोस्तों उस शख्स को, और इसके बाद अपना सबके में था अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबसे पहले दोस्तों महिला को दोस्तों गए उसके पास गया दोस्तों, उसको बाल पकड़े दोस्तों और उसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। महिला के साथ दोस्तों वो रेप की घटना को अंजाम देना चाहते थे। तो महिला को दोस्तों वहाँ मारा गया, पीटा गया और बलात्कार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसे दोस्तों वहाँ नहीं किया गया। उसके साथ दोस्तों वह कुछ कूड़े कचड़े के ढेर में ले जाया गया, जहाँ दोस्तों वहाँ उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी में, जहाँ दोस्तों लोग भी वहाँ नहीं थे क्योंकि रात का समय था। महिला के साथ वहाँ गलत करने की कोशिश की गई। उसकी बेटी जो 5 साल की दोस्तों वो भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ दोस्तों दरिंदगी की हद को तब पार किया गया। सोचिए अब माँ के साथ ये गलत करने की कोशिश कर रहे थे, माँ जिसके बाद बेहोश हो गई थी। वह महिला जब बेहोश हो गई, ये हवस इन लोगों का नहीं मिटा, तो दोस्तों वो हवस को मिटा दी इसके बेटी पर, यानी 5 साल से 6 साल की जो लड़की थी दोस्तों, उसके साथ दरिंदगी की सारी घटना को अंजाम दिया। लड़की जब चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद कर दिया। यानी दोस्तों 4 लोगों ने उस बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद वो उस लड़की को दोस्तों गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या हो गई थी दोस्तों उस लड़की की, बेरहमी से इन लोगों ने किया था, और वहाँ से जिसके बाद ये फरार हो गए थे। फरार तो ये हो गए थे दोस्तों, और जिसके बाद सभी अपने अपने घर में जाके सो गए चैन से। अब ये लोग चैन से सो गए। अब इन लोगों को लगा, इन लोगों ने सोचा दोस्तों इन्हें कुछ नहीं, बस शांत से सो गए। लगा कि हमने कुछ काम ही नहीं किया। बात ऐसी थी दोस्तों, उसके अगले सुबह जब लोगों की नज़र पड़ी ना, तो क्या हुआ सिचुएशन मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया। पति ने दोस्तों जब महिला को होश आया था तो पति ने सवाल किया, तो महिला दोस्तों पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई। तो वाकई दोस्तों पति के भी रोंगटे खड़े हो गए। बात ऐसी क्या थी दोस्तों, पूरी बात बता दी, कहीं ना बता दिया। महिला के साथ पहले बलात्कार की कोशिश की गई, बेहोश हो गई महिला, और उसके बाद उसकी बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हद को पार कर दिया गया। हरियाणा के जींद में दोस्तों शराब के नशे में 4 पड़ोसी युवक ने दोस्तों उस बच्ची के साथ दरिंदगी की हालत दोस्तों इसकी मौत हो गई। मौत नहीं हुई दोस्तों, उसके गला दबाने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैं यहाँ बताऊँ, लड़की की मर जाने के बाद दोस्तों लोगों ने ना पोस्टमार्टम उसका करवाया, ना कुछ करवाया। लोगों को लगा मतलब मौत के कारण लोगों ने जानने का प्रयास ना करत, कोशिशें ना करत, बस दफना दिया दोस्तों। और जिसके बाद मैं आपको बताऊं, जब पुलिस तक ये बात पहुंची थी तो पुलिस ने दोस्तों जिसके बाद दफनाए हुए डेड बॉडी को पुलिस ने दोस्तों निकाला, लोगों के सामने निकाला। और जिसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी थी, लोग यहाँ देख रहे थे। महिला के बयान पर, महिला के कहने पर दोस्तों बच्ची की लाश को निकाला गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिजवा दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पुष्टि हुई थी बच्ची की गला दबाने की वजह से, उसके साथ रेप करने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो हरियाणा के जींद में यह वारदात हुई थी दोस्तों। इस घटना को आप किस तरह देखते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और मैं आपका भाई अंकित सिंह दोस्तों, आपके कमेंट के हिसाब से अगली सच्ची घटना मैं फिर से लेके आऊँगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना फिर से मुलाकात हुई थी। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।